दोस्तों नमस्कार। मैं अपने मोटिवेशनल परिवेश गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारी ज़बरदस्त वीडियो बनाई हुई है। आज की वीडियो दोस्तों बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल सबसे अलग है, जो कि आपको वीडियो सिखाने के पर्पज से बनाई हुई है। दोस्तों हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षा का महत्व। दोस्तों आज के समय में शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो शिक्षा को तो अपनी जिंदगी का पार्ट बना लीजिए। दोस्तों अगर आप कुछ ना कुछ नहीं सीखेंगे तो आप कामयाब हो ही नहीं पाएंगे। दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा का महत्व हर क्षेत्र में। फिर दोस्तों चाहे वह व्यक्ति कोई बिजनेसमैन हो या कोई पढ़ने वाला बच्चा हो। दोस्तों अगर सपोज करिए कि किसी बच्चे ने 8th क्लास में एडमिशन लिया है और उसको 9th क्लास में आना है तो दोस्तों 9th क्लास में क्या वह व्यक्ति बिना शिक्षा ग्रहण करे या बिना पढ़े लिखे, बिना एग्जाम पास किए, बिना रिजल्ट लिए क्या वह 9th क्लास में आ सकता है? नहीं ना दोस्तों अगर कामयाब होना है तो आपको शिक्षा तो ग्रहण करनी ही पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों शिक्षा का महत्व हर जगह है। दोस्तों अगर सपोज करिए कि कोई बिजनेसमैन है, क्या बिजनेसमैन ऐसे ही फ्री में कामयाब हो गए? आप बताइए दोस्तों कि क्या बिजनेसमैन पढ़ते नहीं हैं? दोस्तों अब यकीन मानना बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बल्कि इतनी पढ़ाई करते हैं कि इतनी पढ़ाई तो आज तक उन्होंने बचपन में भी नहीं की होगी। दोस्तों यकीन मानना आप जाकर खुद देख लेना कि जो भी बिजनेसमैन आज के समय में कामयाब है वह सुबह से शाम तक केवल और केवल पढ़ता ही पढ़ता है। अगर वह अपने काम पर जा रहा है तो वहां जाकर लोगों को पढ़ता है, उनका व्यवहार देखता है, उनके हिसाब से अपने आप को सीखता है और अपने आप को उनके अनुसार ढालने की कोशिश करता है और दूसरे को भी ढलवाने की कोशिश करता है। दोस्तों एक व्यापारी बहुत ही सीधा और बहुत ही सज्जन तरीके से काम करता है। यह बिल्कुल एक हकीकत है, फैक्ट्स है। जो व्यक्ति आज के समय में कामयाब है या कारोबारी जो कामयाब है वह केवल और केवल शिक्षा पर ही कामयाब है। ये उन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की हुई है। और दोस्तों आप यकीन मानना कि वो लोग आज के समय में भी शिक्षा ही प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों एक मेरे जानने वाले हैं जो कि बहुत बड़े कारोबारी हैं, इतने बड़े कारोबारी हैं कि आज के समय में कई स्टेट उन लोगों ने संभाले हुए हैं। और दोस्तों यकीन मानना कि वो आज भी इतनी पढ़ाई करते हैं कि हद से ज़्यादा। दोस्तों एक दिन हुआ क्या कि मैं उनसे मिलने के लिए चला गया। उधर के साइड में घूमने के लिए गया हुआ था। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर इस तरीके से मैं इधर की साइड आया हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम भी इधर की साइड ही हैं। तो आज हम इस वाले ऑफिस को आए हुए थे। बस सर चलो कोई दिक्कत नहीं, एक काम कर लेते हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें आपके दर्शन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पहले आ जाते हैं, मिल लेते हैं। अब जैसे ही आप समझ के यकीन मान के चलना, जैसे ही मैं उनके ऑफिस पे गया तो मैंने देखा कि उन्होंने अपने सामने एक किताब रखी हुई थी और जबकि पूरा स्टाफ बाहर अपना काम कर रहा था। पूरा व्यापार ऐसी ठीक चल रहा है और वह बंदा अपना किताबों में डूबा हुआ है। बताओ मतलब कई करोड़ों का मालिक किताब पढ़ रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति देख लेगा साला पागल होगा, दिमाग चल गया क्या, और इतना पैसा कमाने के बाद पढ़ने की जरूरत क्या ऐसा है, ये तो मतलब ऐसा आराम कर ले, मजे करे तो जिंदगी में। लेकिन नहीं दोस्तों, जब मैं उनके सामने गया तो मैंने उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रखी कि सर आपके पास ना तो आज के समय में व्यापार की कमी है, ना ही आपके पास पैसों की कमी है, ना ही आपके पास शिक्षा की कमी है। जब आप इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं और आप इन सब के ओनर हैं दोस्तों, जब आप इन सब के ओनर हैं तो आपके पास किस चीज़ की कमी है? और आप
कौन सी ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो इससे ज़्यादा अर्न करा सकती है। तो दोस्तों उन्होंने मुझे बहुत प्यारी बात बताई और कहीं ना कहीं उनकी बातें मेरे दिमाग में भी ये वाली बात कनेक्ट करी। दोस्तों उनकी बातें मेरे को इतनी कनेक्ट करी कि हकीकत में मुझे लगने लगा कि यार हकीकत में ये बंदा पक्का व्यापारी है, ये नंबर 1 का बिजनेसमैन है, अरे इसके आगे सब फेल है। अब दोस्तों सोचो उस व्यक्ति ने मुझसे कैसी कैसी बात बताई। उसने मुझसे एक बात कही कि देखो परवेश, मेरे पास में व्यापार है, ये कुछ भी नहीं है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं धरती पर आया हूं, मैं इसके लिए नहीं आया हूं। मैं अपना एक नया नाम लेकर आना चाहता हूं कि जहां पर मेरी गिनती हो। मेरे पास पैसा है, कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा पैसा तो टाटा ग्रुप दान दे देता है। सोचो दोस्तों मेरी वाली हवा खसक गई। हकीकत में बंदा अगला सही कह रहा है, कह रहा तुम क्या कमाओगे भाई, टाटा ग्रुप जो है अपनी अर्निंग का 51% शेयर दान करता है। अब सोचो कितना बड़ा आदमी होगा टाटा ग्रुप। और दोस्तों फिर उन्होंने कहा कि ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं ये MBA की बुक है और कई बार पढ़ चुका हूं, ये समझो चाट चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी इनको पढ़ रहा हूं क्योंकि इन किताबों ने मुझे पूरा मैनेजमेंट करना सिखा दिया और मुझे सब कुछ मैनेज करना सिखाया कि मैं अपने व्यापार को इस स्टेज से इस स्टेज पर कैसे लेके जाऊंगा, कैसे कैसे मैं अपना आगे बढ़ूंगा, कैसे कैसे मैं अपनी सारी चीजें करूंगा। आप दोस्तों यकीन मानिए कि उस बंदे की बातें सुनकर यार हकीकत में मतलब मेरे तो दिमाग का ढक्कन सा खुल गया। क्या मतलब बंदा इतना मतलब कामयाब होने के बाद भी ये सोच रहा है कि कुछ भी नहीं है। तो और दोस्तों आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह मानते हैं। अरे यार आप किस चीज का शहंशाह वाला, आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो उसकी मिट्टी भर भी नहीं हो। जो आदमी अरबों का बिजनेस लेकर बैठा हुआ है और वह आदमी ये कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और जबकि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसा कोई ऐसा आराम नहीं है जो उनके पास ना हो, लेकिन वह फिर भी ये कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। दोस्तों मैं इस चीज पर इतना अचंभा मान गया कि यार हकीकत में यह व्यक्ति कामयाब है। आप यकीन मानना कि कहीं ना कहीं यह व्यक्ति कामयाब तो है ही है, लेकिन यह व्यक्ति हकीकत में एक समय ऐसा आएगा जब इसका नाम लिस्ट में भी होगा। दोस्तों बंदे की सोच ही उसकी कामयाबी डिसाइड करती है। मतलब सोचो जब मैं उनके पास बैठने के बाद मतलब मैं इतना मोटिवेट हो गया, तो दोस्तों आप तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों यकीन मानना कि कामयाब होना है तो शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों बिना पढ़े कामयाबी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि MBA की बुक पढ़ना शुरू कर दो अगर आप व्यापारी हैं तो, क्योंकि हर एक व्यापारी यह चाहता है कि मैं पूरा ही पूरा मैनेजमेंट इस तरीके से करके चलूं कि मैं अगर एक हफ्ता कहीं घूमने के लिए भी जाऊं तो मेरा बिजनेस लगातार चलता रहे और मेरे बिजनेस पर इतना सा भी फर्क न पड़े। और दोस्तों ये हकीकत है कि अगर कोई व्यापारी ये चाहता है कि मैं गोवा के बीच पे जाना चाहता हूं, लेकिन अगर उसने व्यापार अपना सेट नहीं किया हुआ है तो दोस्तों यकीन मानना कि वह नहीं जा पाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको खुद ये चीज़ें रेफर कर रहा हूँ कि आप MBA की बुकें पढ़ना शुरू कर दीजिए। गारंटी के साथ आप इतने कामयाब हो जाएंगे कि आप सारी चीज़ें मैनेज करना शुरू कर देंगे। और दोस्तों यकीन मानना जिस दिन आपने अपना बिजनेस मैनेज कर दिया उस दिन आपने इस धरती पर अपने आप को कामयाब कर लिया। इस दुनिया में आपको नंबर 1 आने पर कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों जो लोग नंबर 1 पर हैं वो लोग भी कभी 0 थे। और दोस्तों आप खुद बताइए कि जो IPS IAS हैं क्या ये फ्री में बन गए, या जो कामयाब हुए लोग क्या ये ऐसे हो गए? अरे दोस्तों नहीं, हर व्यक्ति को पढ़ना पड़ता है, हर व्यक्ति को कामयाब होना पड़ता है। बिना कामयाब हुए, बिना पढ़े, बिना लिखे कोई कामयाब नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए दोस्तों अपना सुधार
आप खुद कर सकते हैं। आपका सुधार केवल और केवल आपके ही हाथों में है। और दोस्तों, आप खुद बताइए कि क्या आप अपना किसी भी प्रकार से नुकसान करेंगे? क्या आप किसी प्रकार से अपना नुकसान चाहेंगे? नहीं ना। तो दोस्तों, जब आप किसी प्रकार से अपना नुकसान नहीं चाह रहे हैं, किसी प्रकार को कोई धोखा भी नहीं लेना चाह रहे हैं, तब कामयाब क्यों नहीं होना चाह रहे हैं? आप पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे? दोस्तों, कामयाब तो आपको होना ही पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा आपको। क्योंकि दोस्तों, अगर कामयाब होना है तो आगे बढ़ना है, तो दोस्तों आपको शिक्षा तो प्राप्त करनी ही पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, एजुकेशन इज अ पावर, एजुकेशन इज अ पावर ऑफ मॉर्निंग। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास एजुकेशन है तो ये पावर ऑफ मनी कहलाती है। दोस्तों, आप यकीन मानना कि शिक्षा आज के समय में कितनी जरूरी है। दोस्तों, जब आपने एक चीज सुनी होगी कि जब कोई छोटा बच्चा है उसको शिक्षा के लिए क्यों भेज दिया जाता है। अगर शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप अपने बच्चों का एलकेजी यूकेजी में क्यों एडमिशन करा रहे हो? मत कराओ। आप क्यों पढ़े हो? मत पढ़ो ना। आपने क्यों इंटर करी है? क्यों आप 8th पास हो? या आप आगे ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मत करो ना। अगर आपको लगता है कि शिक्षा बेकार है, या आपको लगता है कि जो मैंने 8th क्लास या 10th क्लास में पढ़ा है वो मेरे किसी काम का नहीं है, कौन कह रहा है नहीं है? अरे दोस्तों, आप यकीन मानना, हर पॉइंट आपके काम का है। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ आपको लगती है ना कि आपके काम की नहीं है या आपकी यूज में नहीं आ रही, वो सिर्फ चीज़ें इसलिए बनाई गई है कि आपको निखारने के लिए। दोस्तों, उनका काम है सिर्फ और सिर्फ आपको निखारना। वो चीज़ें आपको लगता है कि आपकी लाइफ में काम नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं वे चीज़ें काम आ रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होंगी। और दोस्तों, आप आगे भी इसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते चलेंगे। और दोस्तों, बिना एजुकेशन के आप कुछ भी कामयाब नहीं हो सकते, ना ही आप कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं बिना एजुकेशन के। तो दोस्तों, अपने आप को कामयाब करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपनी कमजोरियों को दूर करिए और दोस्तों आगे बढ़ते चले जाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अपने यार दोस्तों से भी कराइए, क्योंकि दोस्तों बिना सब्सक्राइब कराए तो वो लोग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। दोस्तों, नमस्कार।